वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम मजाज है यार। भारत ने न्यूजीलैंड से कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको देखकर दुनिया में बहुत चाल आ गया है, क्योंकि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और भारत तरक्कियों की ट्रेन पे भाई सब चकाचक करके आगे जाई जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड ओए हो गई ये क्या बोल रहे हो यार? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के इस दौर में। यार इंडिया हर मुल्क के साथ जाता है कि मैं फ्री ट्रेड करूं यार। सही कहा आपने, बिल्कुल आपकी बात 100% राइट है। देखो न्यूजीलैंड के साथ कर दिए। चलो वॉच करते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। नाजरीन मैं बात करूंगी हमारे हमसाए मुल्क भारत के हवाले से। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड जो शुरू किया है, एग्रीमेंट किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी घोषणा ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया। और उसके बावजूद चूंकि उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो साउंड हैं, वो फिजिबल हैं, सही पॉलिसीज उस मुल्क के अंदर हैं। पहली साल की माली साल की जो पहली शशमाई है, बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। एक और बड़ा कदम जो है वो इंडिया की तरफ से उठाया गया है कि न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आप बगैर IMF की मदद से आप अपना बजट को नहीं अरेंज कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। जो दुनिया के ममालिक भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, पाकिस्तान उनमें आप देख लें कि टॉप 10 में आता है। हमें मीर जाफर ने कहा था शुक्र करो तुम शाम नहीं बन गए, आज हम शाम से बदतर हैं ग़िज़ाई किल्लत के मामले में भी। इसके साथ ही भारत के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पूरी तरह से खुल गया है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड को शायद उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा जितना इंडिया को पहुंचाने वाला है। और पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। और भारत जो कर रहा है इस वक्त फ्री ट्रेड जो किया गया है न्यूजीलैंड के साथ। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक दुनिया का वो बड़ा समझौता हो गया जिसे दशकों में एक बार होने वाली डील कहा जा रहा है। दोनों देशों ने बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर डॉन मैकले की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। एक आम नागरिक से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों तक यह डील हर किसी के लिए नए अवसर लेकर आई है। यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। साल 2015 में बातचीत रुकने के बाद इसे पिछले साल फिर से शुरू किया गया और अब यह भारत के सबसे तेजी से पूरे होने वाले व्यापारिक समझौतों में से एक बन गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के लिए बड़ा मौका लेकर आएगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच नया अध्याय बताया। न्यूजीलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड जो शुरू किया है, एग्रीमेंट किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। और भारत जो कर रहा है इस वक्त फ्री ट्रेड जो किया गया है न्यूजीलैंड के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? चाइना को देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहाँ तक बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, तो ये तकरीबन 23 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया कुछ कर चुका है और कुछ करने जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, फ्रांस के साथ होने जा रहा है, जर्मनी, स्पेन, इटली, एक बड़ी लिस्ट है और एक मतलब बड़ी स्टोरीज इस पे हुई है। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर स्टोरी की है, रॉयटर्स ने इसके ऊपर स्टोरी की है, BBC वर्ल्ड ने इसको कवर किया है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी तेज रफ्तार किस्म की जो सफारतकारी है या डिप्लोमेसी है, इंडिया उसकी तरफ जा रहा है। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि जो अमेरिका के साथ मामलात रहे हैं, स्पेशली जो टैरिफ के इश्यूज हैं, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए। बातचीत तो हो रही, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो कह रहे हैं कि मतलब हमारी बातचीत जारी है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तो उस वक्त तक आप यकीन नहीं कर सकते। और पॉइंट है इसमें के अंदर कि जी उसके ऊपर यकीन भी नहीं उस तरीके से इंडिया करने जा रहा है कि कल को कुछ और हो जाए। इस वजह से उन्होंने
अपनी जो पहले भी यकीनन जीसीसी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात भी थे, कारोबार भी था, लेकिन अब उसको मजीद वो बढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल इट्स अ गुड साइन, क्योंकि इस वक्त इंडिया को ये नहीं है कि अमेरिका का अगर अल्टरनेट ढूंढना है तो वो मतलब बाकी अमेरिका को छोड़कर बाकी सबके साथ आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो प्रेशर उन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की है यूएस ने और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसको इस तरीके से कम किया जा सकता है, बल्कि उसमें जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमीज के, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज को देखते हैं, ये न्यूजीलैंड के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ, शायद ऑस्ट्रेलिया भी है, तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज जैसे ग्रेजुअली ये चल रही है तो मेरे ख्याल में एक तो ये होगा कि जो प्रेशर आया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका की वजह से, तो उसमें बड़ी मतलब एक मैं कहूंगा कि वो एक ईज फील करेगी इंडियन इकोनॉमी, रिलैक्स करेगी और मतलब बेहतरी की गुंजाइश तो खैर बहरहाल बहुत ज्यादा है, हर जगह पे होती है, वो नजर आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जी अमेरिका के साथ, लाजमी सी बात है, मैंने कहा ना कि मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं तो कहीं न किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे वो, लेकिन शायद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे जो आज से 2-3 साल पहले तक वो क्या करते थे अमेरिका के साथ, उनके जो ताल्लुकात थे बहरहाल खत्म न होते हैं न होंगे, लेकिन शायद वो जो ट्रस्ट का लेवल था वो उस तरह का नहीं, और माइट भी पॉसिबल इन फ्यूचर भी उस तरीके से ना रहे। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब फाइनली आज भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, 23 देश भारत की लिस्ट में। आप अंदाजा लगा ले वजह। और इधर हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं भाई साहब बैठ के। इस देश के अंदर सिर्फ चीजें महंगी हो रही हैं भाई, कुछ आगे का सोचा नहीं जा रहा। बस भाई आओ भाई, पेट्रोल कितना करना है, 400 रुपए का करना है, गैस कितनी करनी है, 450 रुपए करनी है, टमाटर प्याज कितने का करना है, 100 रुपए 200 रुपए किलो करना है, बस यार बस। इधर तो और कुछ है नहीं, सुबह उठो तो नई लिस्ट आई होती महंगाई की। हाँ। ये चीजें महंगी होगी, वो महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। साला भाई साहब अब तो सोते हुए भी डर लगता है कि ये ना सुबह आंख खोले तो सब कुछ फिर जो हम खाने पीने की चीजें 50,000 की लाते थे ना, वो हम 70,000 की ला रहे हैं। 70-75,000 की ला। आप अंदाजा लगा लें 3 दिनों के अंदर अंदर आप अंदाजा लगा लें। ये पाकिस्तान में चमत्कार हुआ है भाई साहब, चीजें डबल महंगी हो गई और उधर भारत को देखो प्री ट्रेड मार रहा है। 30 देश हो गए हो, 30 देश देख ले, ये आने वाले 3-4-5 सालों में 40 से ऊपर हो जाएंगे। 23 देशों के साथ आज भारत फ्री ट्रेड कर आज न्यूजीलैंड भी देख आ गया। हाँ यार, तो न्यूजीलैंड को पता है ना, भारत मेरे देश में लाएगा चीजें, मैं उसके देश में लेके जाऊंगा तो सब सस्ते में होगा। बिल्कुल, लोग एतमाद करेंगे, लोग लेंगे जब उनको सस्ती चीज मिलेगी। यार वजह इंडिया प्रेशर नहीं कर लेता ना। देखो ट्रम्प ने कितना प्रेशर डाला। ट्रम्प अपनी माँ बहन एक करे भाई साहब, हमें ट्रम्प का क्या, वो कुत्ते और ट्रम्प में फर्क ही है। मोदी जी ने उसके कैसे हैंडल किया है? कुत्ते को और ट्रम्प को खड़ा करो, दोनों यूं लगेंगे साले जुड़वा भाई हैं। यार मोदी जी ने इंडिया को उठाया है वजह, हर मैदान में, हर फील्ड में ऐसा मोदी जी ने उठाया है कि भाई दुनिया आज देख रही है कि वाकया में मोदी जी ने उठाया है। यार पेट्रोल तो महंगा उधर नहीं हुआ ना, उधर ना कोई चीज महंगी हुई, ना कोई ऐसी चीज महंगी हुई है। पाकिस्तान में देख हर चीज महंगी है, तूफान आ गया, तूफान आ गया है। और यही तो भारत का ताकत है कि भाई आज दुनिया के हर देश उसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनका माल एक्सपोर्ट हो रहा है, डॉलर पे डॉलर आई जा रहे हैं भारत में। भारत को टेंशन, मैं तो ये तो पहले भी बात करना चाहिए, अभी भी करता हूँ कि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं किसी देश के साथ फ्री ट्रेड। तुम्हारे लिए बात हमारे पास है क्या है, हम किसी देश को देंगे भाई? या तो गधे हैं, या तो कुत्ते हैं, या तो सुअर हैं बेचने के लिए। और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई फ्री ट्रेड के लिए। वही ना, जो 20-25 बिलियन डॉलर की हमारी जो सेल्स है, भारत एक हफ्ते में वो करता है। जो चीजें जरूरत पड़ती है बाहर चाइना से मंगवा लेते हैं। क्या फायदा है ऐसे भाई साहब सेल्स का? तो यार आपके क्या थॉट है जो भारत ने रचा है इतिहास? इधर वीडियो खत्म करते हैं।